हेलो दोस्तों, आप जो सामने क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर है पूरा 2019 में जो कांस्टेबल यूपीपी कांस्टेबल में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं वे सवाल हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। एक तो ऑप्शन दिया गया है विश्व व्यापार संगठन, और दूसरा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ जिसे कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो 19 क्वेश्चन हमारा है जुलाई 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो वो की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी कि IMF जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्टकट में। और हमारा उत्तर सही होगा कौन सा, डी वाला। ठीक है, तो हमारा डी उत्तर ये यहाँ पर सही होगा। और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो है आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कहाँ पर है। ये चेन्नई है, जो कि हमारे ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनी है वो उसी का नाम जो है पहले क्या था, ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18। ठीक है, और ये कहाँ पर है, इसे कहते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। ठीक है, और इसको जो है कहाँ पर बनाया गया था, ये बनाया गया था चेन्नई में। तो आपका उत्तर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। तो ये इसमें जो है ये तो करंट अफेयर्स का है फ़िलहाल, तो इससे पढ़ना ठीक है, अगर पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है मैं GK GS के जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा उत्तर होगा आपका, रसिया यानी कि रूस जो है ये 2018 में जो भारत के साथ $500 मिलियन का जो सौदा हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। ये किस देश से समझौता हुआ है, ये हुआ है रूस से। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि MVPNPA के पास स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो वो आप सभी लोगों को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, वो है हैदराबाद में, जो कि क्या है इतने समय जो है अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वो तेलंगाना की राजधानी है। फिलहाल इसे तो हम लोग आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले कहते थे, लेकिन अभी क्या है ये तेलंगाना की राजधानी बन गई है। और अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की राजधानी तो वो हो गई है अमरावती। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आगे भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो आने वाला है इसमें भी पूछा जा सकता है। तो क्लियर है, आगे क्वेश्चन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। तो ये कौन थी, ये जम्मू कश्मीर थी। अच्छा, ये क्यों भंग की गई थी, यहाँ पर जो है जम्मू और कश्मीर जो था हमारा पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है ये दोनों यूनियन टेरेटरी बन गए हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना, यूनियन टेरेटरी बन गई हैं। और इसका उत्तर क्या होगा हमारा, जम्मू कश्मीर। क्लियर है, और आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे लिखा गया है धमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। धमनी जो है कहाँ से शुरू होती है, दाएं नीले से या फिर बाएं नीले से या फिर दाहिना लिंद या फिर बायां लिंद। तो ये जो है अगर इंग्लिश में बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, द ओरोटा begins at the top of the right ventricle या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट आर्टरियम या फिर लेफ्ट आर्टरियम। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट आर्टरियम सही होगा, क्योंकि जो है हमारा बायां अंग से महाधमनी शुरू होती है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।
और आगे ही हम क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन हो गया है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है, जैसे देखा होगा आपने कभी लोहे पर जब जंग लगती है तो उसको जो है जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किसकी पुताई की जाती है या फिर क्या किया जाता है, तो वो गैल्वेनाइजेशन ही कहलाता है। लेकिन उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वो किसकी चढ़ाई जाती है, जस्ते की, यानी कि जिंक। इंग्लिश में हम लोग इसे जिंक कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, जस्ता। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर यूपीपी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी में शायद इससे पूछा गया है एक न एक सवाल। ठीक है, आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है C16 एक अणु है जिसमें, ठीक है, डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे देखो 15 पंचभुज और 18 षटभुज ये ऑप्शन में है, और बी में क्या है, बी में है 18 पंचभुज और 15 षटभुज, और सी में है 12 पंचभुज और 20 षटभुज हैं, और जो है ऑप्शन डी में क्या है, 20 पंचभुज और 12 षटभुज। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या होगा, 12 इसमें क्या होते हैं, पंचभुज होते हैं, और 20 जो है षटभुज होते हैं। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह किसका बना होता है, वह बना होता है एंथ्रेसाइट। वो यानी कि वह एंथ्रेसाइट का कोयला कहलाता है। एंथ्रेसाइट का कोयला जो है बहुत ही महंगा भी जाता है, और जो है इसका ये जो कोयला होता है ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग 80 से 95% तक। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, तो इसको क्या, इसमें क्या उत्तर होगा आपका, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि पॉलिस्टर में क्या है, पॉलिस्टर को छोड़ दिया जाए, बाकी जो है पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाटाइड, एमाइड या फिर पॉलीकार्बोनेट, इन सभी में जो है क्या होता है, इन सभी में संघनन होता है, लेकिन पॉलिस्टर में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि पॉलिस्टर को छोड़कर सभी में संघनन बहुलक है। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, ठीक है, कानपुर में डैश में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो है कानपुर ने जो है कहाँ पर बनाया है या फिर कौन सा कार्यालय बनाया है, तो यहाँ पर जो है देखा होगा आपने, सुना होगा, न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका की, वहाँ पर जो है क्या बनाया गया है, ये कानपुर ने एक कार्यालय बनाया है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर जो है जहाँ पूर्व छात्र, यहाँ न्यूयॉर्क में जो है पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, पुलिस का पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। यानी कि कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल की वैकेंसी होती हैं, इनमें जो फिजिकल होता है, इसमें जो है रनिंग जो है कितने मिनट की और कितने किलोमीटर दौड़ना होता है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि 25 मिनट में कितना दौड़ना होता है, 4.8 किलोमीटर, लगभग 200 मीटर कम 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 25 मिनट में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आराम से भी 1-2 महीने से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपकी दौड़ निकल जाएगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन हो गया हमारा 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो 2014 की बात की गई है, तो यहाँ पर राम नाईक थे तभी। और अभी कौन है, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि जो है 2020 या 22 के बाद जो है कौन से हुए हैं, तो ये जो बने हैं आनंदीबेन पटेल है हमारे इतने समय प्रेजेंट टाइम वर्तमान में। ठीक है। और 2014 की बात की गई है, तो यहाँ पर कौन से थे हमारे, राम नाईक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो एक बात मैं बताऊं आपको कि ये जो पेपर है ये मैंने खुद दिया था। ठीक है,
और इसका पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया था और यही सेम पेपर था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट जो है मुझे जो है मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मुझे बुलाया गया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद फिर फिज़िकल में लंबाई और चेस्ट भी हो गया था मेरा, लेकिन लंबाई में मैं 1 सेंटीमीटर से मैं बाहर हुआ था। समझ पा रहे हैं? अगर यकीन ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं अपना रोल नंबर और ये सब DVPST वाला जो भी एडमिट कार्ड है वो भी अपलोड कर सकता हूँ, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को पीतल नगरी? तो ये तो मुरादाबाद होगा, जो आँख बंद करके मैंने अगर यूपी स्पेशल जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो ये अच्छे से आप इन लोगों को पता होगा, उन लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 1658 लिखा है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो ये जो है कहा गया है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में, बहादुरपुर में जो युद्ध हुआ था, शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो किसने हराया था? ये मुराद बख्श ने हराया था। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो वो फिरोजाबाद जो है ये कांच की नगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है कांच की जो चूड़ियाँ बनती हैं ये अधिकतर कहाँ बनती हैं? फिरोजाबाद में। ठीक है, और हम देर न करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो हम यहाँ पर जो है वैसे तो मैं बता दूँ मैं लखनऊ से हूँ, और इस टाइप के अगर सवाल आते हैं लखनऊ से संबंधित तो मुझे नहीं लगता है कि हम जैसे जो लखनऊ से आसपास के जो ज़िलों में रहते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर देखने मिल जाएंगे। चाहे UPP का एग्ज़ाम हो, चाहे जो है UP SSC का एग्ज़ाम PET का हो, किसी से भी हो, तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पर क्या है, तो कथक जो है कहाँ का है? ये लखनऊ का है। ठीक है, तो लखनऊ में क्या होता है, नृत्य शैली जो कथक जो है लखनऊ का जो है प्रमुख जो है नृत्य शैली का मतलब नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो महाजनपद थे पूरा 16 थे हमारे पास। ठीक है, तो उन 16 महाजनपदों में एक अयोध्या भी थी, तो उसकी राजधानी की क्या थी? तो ये जो है आपको पता होगा कि इसकी थी क्या है? कौशल थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है CV रमन ने। तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो मैरी कॉम वो जो है मुक्केबाज से संबंधित हैं। कई सारे खेल होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में हो गया मैन ऑफ द मैच हो गया, और जैसे इनकी ऑटोबायोग्राफी भी होती है कई खिलाड़ियों की, जैसे सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, और इनफ सेंचुरी जैसे है, कई सारे खिलाड़ी जो है अपनी अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं और पुस्तकें भी लिखते हैं। तो उनका जो है पूछा गया है कि शीर्षक क्या था? तो यहाँ पर किसका शीर्षक पूछा गया है कि MC मैरी कॉम द्वारा जो आत्मकथा जो लिखी गई थी उसका शीर्षक क्या था? अनब्रेकेबल, यानी कि जो टूट न सके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है बाहुबली 2। ठीक है, तो ये बाहुबली 2 द कंक्लूजन जो है ये 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है। किसने? बाहुबली 2। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन है कि
अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। वे दोनों कहाँ के निवासी थे? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यानी कि अमेरिका यूएसए के निवासी थे दोनों लोग, ठीक है। और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये फिशिंग कहलाता है। आप सभी लोगों काफ़ी लोग हैकिंग डाल देंगे और जिन लोगों को नहीं पता वो ट्रोजन भी कर सकते हैं। वैसे तो अधिकतर लोग हैकिंग को ही लगाएंगे, जो कि सरासर गलत है। तो ये क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि चित्रकूट लिखा है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो चित्रकूट भारत के किस राज्य में है? ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है। और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी पूछा है। तो आप सभी लोगों को पता होगी वेनेजुएला की राजधानी क्या है? क्विटो है। तो क्विटो क्या है? वेनेजुएला की राजधानी है। और आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये किसका है? यूरेनियम का, भारत में, ठीक है। यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, किसका? यूरेनियम। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ये कौन सा है? टैज़मेनिया जो है, टैज़मेनिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। द्वीपीय समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं बताऊंगा। और आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी नदी कहाँ से गुजरती है, कहाँ से निकलती है, आप सभी लोगों को पता होगा। और ये इसका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे नहीं बसा है? तो ये क्या है? नांदेड़। बाकी नासिक भी है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नवसारी भी है और निजामाबाद भी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा अगला, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन? ज्ञानी जैल सिंह बने हैं। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा ज़रूर। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो वो कौन से थे? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और आगे 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन 2 क्वेश्चनों को ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला कहाँ का है? तो ये मेखेला असम का जो है ये एक महत्वपूर्ण पहना जाने वाला वस्त्र है। जैसे कि अभी अपने जो उत्तर प्रदेश में जो पहना जाता है साड़ी और सलवार सूट वगैरह, और अगर मेंस में देखा जाए तो जीन्स और सलवार जो भी पहना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने अपने राज्य के अलग अलग वस्त्र होते हैं पहनने के लिए। जैसे राजस्थान का देखो राजस्थान में क्या होता है कि वो लोग उनका पहनावा अलग होता है, ठीक है। और महाराष्ट्र वालों का अलग होता है। थोड़ा सा चेंजेस देखने को ज़रूर मिलेगा हर किसी न किसी राज्य में, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रगान लिखा था? तो देखिए भारत देश का तो लिखा ही था राष्ट्रगान जो है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत देश का क्या लिखा था? राष्ट्रगान, जिसे हम लोग जनगण मन अधिनायक जय है, ये पूरा जिससे राष्ट्रगान हमारा होता है। और हम स्कूल में जब जाते थे तो प्रेयर के समय इसे जो है पढ़ाया भी जाता था और सुना भी जाता था। और भारत देश के अलावा और किस देश का जो है राष्ट्रगान लिखा था? तो वो लिखा था बांग्लादेश का, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।